कौन्तेय वा यम यम भावम अपि स्मरन्। हे कुंती के पुत्र, अथवा जो भाव को भी याद करता हुआ, अन्ते कले वरम त्यजति, अंत में शरीर को त्यागता है, सदा तद्भाव भावितः, सदा उसी भावना से प्रभावित हुआ, तम तम एव एति, उसको ही पाता है। कौन्तेय वा यम यम भावम अपि स्मरन् अन्ते कले वरम त्यजति, सदा तद्भाव भावितः, तम तम एव एति। भावार्थ, हे देहभान हरिणी कुंती के पुत्र, अथवा जो संबंध के भाव को भी अर्जुनरथ में याद करता हुआ अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। फुटनोट: जैसे स्त्री की याद में शरीर छोड़ेगा तो स्त्री चोला ही मिलेगा, इसीलिए अंत मते सो गते की कहावत प्रसिद्ध है। साकार में निराकार को याद करते हो तो अंत मते सुगते हो जाती है। तो देखो वहां तुम्हारी अंत मते सुगति है भी ना, कहा नई दुनिया में तुम साकार शरीर में रहते हुए भी निराकार आत्मा को याद करते हो ना, कि नहीं याद करते हो? हैं? करते हो। गीता में भी एक दो राइट अक्षर मिलते हैं। बाबा ने कहा है ना कि शास्त्रों में जैसे आटे में लून कोई कोई सच्चे अक्षर हैं, बाकी सब झूठा। अभी उसमें कहते हैं, कौन कहते हैं? भगवान वाच कहते हैं। गीता में आया ना, यम यम स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवरम माने शरीर। जिन जिन भावनाओं को याद करते हुए मनुष्य अंत में शरीर त्यागता है, उसी भावना को प्राप्त होकर के जन्म लेता है। तो तुम साकार में निराकार को याद करते हो तो तुम भी साकार शरीर धारण करते हो अगले जन्म में, और निराकार आत्मा को याद करते हो। उनकी हत्या की जाती है या जो हत्या करते हैं है देहधारियों की, तो हाँ, तो उनको सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, लेकिन भावना भी तो देखी जाती है कि किसके अंदर क्या भावना है। नहीं तो शास्त्रों में भी तो ये लिखा हुआ है और गीता में भी लिखा हुआ है क्या, कि कोई शरीर छोड़ते हैं, अगला जन्म लेते हैं, तो जो भावना से शरीर छोड़ते हैं उसी भावना से उनको अगला जन्म मिलता है। जैसे लड़ाई लड़ने वाले, कोई युद्ध में, युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनका किसी ने सर काट दिया है, तो क्या मार दिया ना, तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा या जन्म लेंगे स्थूल शरीर से? स्थूल शरीर से जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा। मारने वाले ने भले मार दिया, लेकिन उसकी मरने वाले की भावना क्या थी? हम किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? अच्छा काम है। नहीं तो देश आधीन बन जाएगा, पराधीन हो जाएंगे। अंतमते सोगति। इस जीवन में अंतिम श्वास में जहां गति हो जाएगी बुद्धि की,
वो जन्म जन्मांतर की हमारी मति बन जाएगी, गतिशील हो जाएगी आत्मा, वहीं जाकर के पहुंचते हैं। स्त्री मरती है तो अंत समय में वो ही याद आ जाता है जो सारा जीवन याद किया है। स्त्री ने सारा जीवन कामेंद्रिय से सुख भोगा है, तो जिस कामेंद्रिय से सुख भोगा है वो कामेंद्रिय पुरुष की अंतिम समय में स्त्री को याद आएगी या नहीं आएगी? याद आती है। और अंतमते सोगते माने कौन सा जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिल जाता है। ऐसे ही पुरुष के लिए, पुरुष ने सारा जीवन स्त्री चोले को याद किया तो स्त्री का वो अंग अंत समय में याद आ जाता है। और अंतमते सोगते, क्या गति होती है? स्त्री का जन्म मिल जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक शख्सियत। कौन है? कौन? शिव अकेला नहीं। शिव अकेला कहेंगे तो बाप है, बाबा नहीं है। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो सर्व संबंधी बनता है। जो संबंधी बनाना चाहो वो ही संबंधी बनता है, और जब भी बनाना चाहो तब ही बन जाता है। जो मुझे जिस भाव से याद करता है, क्या भावना अलग अलग होती है ना, अलग अलग संबंधों की है। पत्नी पति की भावना अलग, भाई बहन की भावना अलग, बाप बेटी की भावना अलग, भाई भाई की भावना अलग, जितने भी नाना चाका चाचा काका मामा ताऊ जो भी संबंध है इस संसार में, सबकी अपनी अपनी भावना। और भाव तो आत्मा में ही होता है। तो वो सुप्रीम सोल का ये महावाक्य है क्या, कि मुझे जो आत्मा जिस रूप में याद करती है, जिस भाव से याद करती है, मैं उसको उसी रूप में उसी भाव की पूर्ति के लिए मिलता हूं। और जितना याद करती है उस भाव से उतना ही मिलता हूं।